जय श्री राम। काकभूषण जी गरुड़ जी से अपने बारे में बता रहे हैं और ये बता चुके हैं अभी तक कि मैं भगवान शंकर की आराधना तो करता था, लेकिन भगवान विष्णु से मैं द्रोह करता था। जबकि मेरे गुरु जी ने बहुत समझाया, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनता था। आगे क्या कहते हैं सुनिए। एक बार गुरलीन बुलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता। जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसिय भागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। अर्थात गरुड़ जी भूषण जी बता रहे हैं कि मेरे गुरु जो थे वो हमें बहुत समझा रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि तू शिव और ब्रह्मा भी जिसकी पूजा करते हैं और तुम्हें तो भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते हो और शिव जी भी राम की पूजा करते हैं, तो भगवान राम को भी भजो। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति मैं विद्या पाए, भयऊ जथा यही दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज गरुड़ जी, मेरा हृदय जल उठा। नीच जात क्या मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजात मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करने लगा। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते रहते थे और समझाते रहते थे कि भगवान राम का भी भजन करो। जहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पद भी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर अर्थात बादल की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रज मग परी निरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई, पुनि नृप नयन किरीटन परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है, अर्थात उसका कोई सम्मान नहीं होता। रास्ते में पड़ी हुई है धूल, और सदा राह चलने वालों के लातों की मार सहती रहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है अर्थात उड़ाकर ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। सुन खगपति यस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करहीं अधम कर संगा। कवि कोविद गावहीं यसी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम अर्थात नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है ना प्रेम ही, अर्थात दुष्ट से ना तो झगड़ना अच्छा है, ना तो से दुश्मनी अच्छी है, ना प्रेम, दोनों बुरा है। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहाय न मोहि सोहाई। हे गोसाई गरुड़ जी, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी हुई थी, इसीलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात करते थे पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। गुरु जी के द्वारा कही गई जो अच्छी बातें थी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिवधा नाम, गुरु आयौ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। हे गरुड़ जी, एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरु जी को भी मैंने प्रणाम नहीं किया। मेरे अंदर इतना घमंड हो गया था, मैं इतना बड़ा शिव भक्त हो गया था कि मैं शिव के समान किसी को कुछ समझता ही नहीं था। सो दयाल नहीं कहे कछु, उर्न रोष लवलेश। अति यज्ञ गुरे अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देख कर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मैंने गुरु का अपमान किया, लेकिन महादेव शंकर जी उसको नहीं सहन कर सके।
तो देखिए आगे क्या होता है। मंदिर माज भई नवबानी रे हतभाग्य अज्ञ अभिमानी यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा यत कृपाल चित सम्यक बोधा। गरुण जी कह रहे हैं, गरुण जी से बताते हुए काकभूषण जी कहते हैं, हे काकभूषण जी, उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है, फिर भी मैं तुझे शाप दूंगा। तदपि साप सड़दय हों तो ही नीति विरोध सुहाइन मोही जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अरे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया तो तुम्हें दंड देना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु तो बड़े दयालु हैं, लेकिन मैं तुम्हें दंड दूंगा, ऐसी आकाशवाणी हुई। जे सठ गुर सन ईर्ष्या करही रौ रौ नरक कोटि जुग परही त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा आयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौ रौ नरक में पड़े रहते हैं, फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक अर्थात 3 योनियों में, पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठ रहे सी अजगर यु पापी सर्प होई खल मल मति व्यापी महाबिटप कोटर महु जाई रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा, हिला डुला नहीं, तुम्हारे शरीर में थोड़ा भी हलचल नहीं हुई गुरु को उठकर प्रणाम करूं, तू अजगर की तरह बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा और अरे अधम से अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर तू रहेगा। ऐसा आकाशवाणी के माध्यम से उनको श्राप मिला काकभूषण जी को। हाहाकार कीन गुरे दारुण सुन शिव पासाप कंपित मोहि विलोकयति उरूपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हो गया, उनके गुरु जी को बहुत कष्ट हो गया। गरुण जी कह रहे हैं, काकभूषण जी कह रहे हैं कि मुझे जब शंकर जी ने श्राप दिया आकाशवाणी के माध्यम से तो मैं तो घबरा गया, कांपने लगा, और मुझे कांपते हुए देखकर गुरु जी के हृदय में बड़ा दुख हो गया। करि दंडवत सप्रेम द्विजय शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड देख का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। वो कह रहे हैं कि जब मुझे श्राप मिला तो गुरु जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने मेरी तरफ से शंकर जी को प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। क्या विनती करते हैं आगे सुनिए। जय श्री राम।